ये भारत का शक्ति पर्व है। थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन महिला सांसद करने वाले हैं। आपको हम बीजेपी हेडक्वार्टर लेकर के चलेंगे, लेकिन महिला आरक्षण बिल पास हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अभी जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े ताशे बजाए जा रहे हैं। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर महिला सांसदों का ये कहना है 27 साल से बिल लटका अटका और भटका पड़ा था। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हैं। महिलाओं में कितना खुशी का माहौल है आप ये देखें। और इसके अलावा बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। बीजेपी दफ्तर में बिल के पास होने पर जश्न अभी थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री के साथ में मनाया जाएगा। महिला मोर्चा की नेता हैं, कार्यकर्ता पीएम मोदी का स्वागत अभिनंदन करने की तैयारी। महिला बिल पास होने पर बधाई दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस पूरे प्रोग्राम में बीजेपी की सभी महिला सांसद, दिल्ली की महिला पार्षद, बीजेपी महिला मोर्चा की तमाम नेता मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 23 सितंबर तक 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया। सत्र के दूसरे दिन नई संसद में कार्यवाही शुरू हुई। इसके बाद मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल मंगलवार को पास कराया। लोकसभा में 454 सांसदों ने पक्ष में वोट डाला। सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी के 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया। इसके अगले दिन राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बिल पेश किया। देर रात तक संसद चली। सर्वसम्मति से 214 वोटों के साथ में बिल पारित हो गया। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मुहर लगने के बाद यह बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों से पास होने पर राज्यसभा के बाहर भी जश्न का माहौल दिखाई दिया। लोकसभा से पास, राज्यसभा से समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने की तैयारी है। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। आपको बीजेपी दफ्तर लेकर के चलेंगे। इंडिया न्यूज़ संवाददाता महिमा और वंदना सिरोही मेरे साथ में लाइव हैं। लेकिन ये जो अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जैसे ही राज्यसभा से बिल पास हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करती हुई महिला सांसदों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद हैं। इसके अलावा एनडीए सहयोगी दल के जितने महिला सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को फूल भेंट करके ये कहा कि 27 साल में किसी ने वो नीयत नहीं दिखाई, वो इंटेंट नज़र नहीं आया जो असल में विल पावर मोदी सरकार ने दिखाई। बिग ब्रेकिंग, महिला आरक्षण बिल पास होने पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। देश भर की महिलाओं में खुशी का माहौल है। बीजेपी मुख्यालय में मनाया जा रहा है जश्न। ढोल नगाड़े बजा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में जमकर महिलाएं नाचती गाती नजर आ रही हैं। अलग अलग राज्यों से जितनी महिला सांसद हैं, जितने महिला कार्यकर्ता हैं, उन सभी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और वहीं आज भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में ये जो जश्न मनाया जा रहा है, बीजेपी मुख्यालय से वंदना सिरोही की लाइव रिपोर्ट देखिए। देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, आपके साथ मैं हूं वंदना सिरोही। इस वक्त हम बीजेपी एक्सटेंशन में हैं। एक बार तैयारियां आपको दिखा देते हैं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद, क्योंकि पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ बिल, और बीजेपी का महिला मोर्चा आज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार है यहाँ पर। और सभी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। तमाम जो महिला जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। एक पोस्टर भी इन्होंने लिया हुआ है, महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी देने के लिए 33% आरक्षण। धन्यवाद पीएम मोदी का दे रही हैं आप। महिला आरक्षण को लेकर क्या? देखिए, ऐसा है, पहले जब हम बोलते थे मोदी है तो मुमकिन है, तो अपोजिशन हमारा मजाक उड़ाता था। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी ने साबित कर दिया है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी ने हमारे तरह मान सम्मान बढ़ाया। आप कहाँ से? मैं रेवाड़ी से हूँ, परीक्षा शर्मा, चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। और मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो महिलाओं का, अपनी बहनों का सम्मान दिया है, उनके लिए बहुत बहुत आभार। और उन्होंने जो हमारे पर विश्वास दिखाया है, हम उनको पूरा करेंगे। हम मोदी जी के साथ हैं। अब की बार मोदी, आपने भी पोस्ट, हम सब रेवाड़ी से आए हैं बहनें, भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कर्मठ कार्यकर्ता हैं। 1990 से हम लगे हैं। मैं दीपा भारद्वाज। और मोदी जी ने आज जो नारी विधेयक लेके आए हैं, उसके लिए हम उनका अभिनंदन वंदन करने आए हैं। क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं उसको पहले करके दिखाते हैं और बाद में वो सबके समक्ष में रखते हैं। तो मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई, जो नामुमकिन थी, असंभव को भी संभव करके दिखाया। मोदी जी की कथनी करने में अंतर नहीं है। यहाँ पर तमाम जो महिला बीजेपी मोर्चा के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सबका यही कहना है। और हर एक महिला के पास आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि पोस्टर उन्होंने लिया हुआ है। और मैम, आप कहाँ से? मैं झारखंड से आई हूँ। और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का अवसर भी मिलेगा?
जी बहुत बहुत खुश हूँ कि ये इस पल का मैं भी साक्षी बनी और नारी शक्ति वंदन विधेयक पास होने पर मोदी जी को धन्यवाद तो देती हूँ। और वो उन्होंने हमेशा महिलाओं को सम्मान के लिए किया है और इस वक्त ऐतिहासिक जो निर्णय लिया है उससे तो महिला बहनें बहुत खुश है। बहुत महिलाओं को बल मिलेगा और नारी शक्ति और भी सशक्त होगी। ये फैसला ऐतिहासिक है। हाँ जी ऐतिहासिक है फैसला। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पर क्या बिल्कुल ये ऐतिहासिक फैसला है। कहते हैं एक औरत घर बनाती है, घर परिवार बनाता है, परिवार समाज बनाता है और समाज देश बनाता है। महिलाओं की भागीदारी हर जगह सुनिश्चित है और इसी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सत्य कर दिखाया है कि अगर देश को आगे ले जाना है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। हर नारी शक्ति के जरिए देश आगे बढ़ेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे भाई बाप उन्होंने जो कहा वो किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना हो। ये बिल 30-33 साल से लेके आके रखे, केवल कागजों में, केवल बातों में। आज अगर पास करवाया लोकसभा में तो भाई नरेंद्र मोदी जी। 27 साल से ये जो बिल है वो पेंडिंग था, लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है, ये तमाम महिलाओं का यहाँ पर कहना है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करने के लिए ये लोग आए हुए हैं। एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा देते हैं। मंच बनकर तैयार हो चुका है जहाँ पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और भी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार जो आवागमन है महिलाओं का दिखाई दे रहा है। जनप्रतिनिधि लगातार यहाँ पर पहुंच रही है, पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगी और उनका धन्यवाद भी। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, यानी पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, जिसकी खुशी आज राजधानी दिल्ली में भाजपा के एक्सटेंशन ऑफिस में साफ नजर आ रही है। यहाँ पर करीबन अभी महिलाओं का जो आना है वो लगभग शुरू हो गया है। जो बताया जा रहा है कि 2000 महिलाएं यहाँ से आएंगी, हरियाणा से आएंगी, राजस्थान से आएंगी, तमाम स्टेट से आएंगी, दिल्ली एनसीआर सब जगह से महिलाएं आएंगी। एक खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिर कितनी खुशी, कितना उत्साह उनके अंदर है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पारित हो गया है, पास हो गया है 33% रिजर्वेशन, कितनी खुशी है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बाहर ढोल बज रहे हैं, यहाँ पे सब अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स में भी आए हैं, डांसेस भी हो रहे हैं, किस तरीके का उत्साह है? देखिए, मैं गाजियाबाद से पूर्व महापौर हूँ, मेरी सारी बहनें पार्षद हैं। ये लोग आज हम लोगों को ये जो हमारा महिला शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पास हुआ है, ये बिल पास हुआ है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और हम सारी महिलाएं इतनी खुश हैं कि जब हम लोग बाहर निकलते थे पहले होता था आप क्यों जाती हो, अब कहते हैं कि आप जाओ, आपका तो बिल पास हो गया है। बहुत खुशी की लहर है और हम सब बहनें आगे इस तरह राजनीति में और भी कार्य करती रहेंगी, सब बहनों को जोड़ेंगी। बहुत खुश हैं। मैम ने यहाँ पर बताया कि वो कह रही थी कि राजनीति करती रहती हो घर में, अब कम से कम तुम्हारा जो बिल है वो पास हो गया है, तो तमाम तरीके के यहाँ पे जो वॉइसेस है वो भी हमें सुनने को मिल रही है। कितनी खुशी, उत्साह, क्योंकि उत्साह तो मैं देख पा रही हूँ, बहुत कलरफुल पिक्चर्स जो हमें सुबह के समय देखने को मिल रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, क्या महत्वाकांक्षा है इसकी, कितना इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों के लिए? क्योंकि उत्साह एक जगह है, लेकिन जब इसकी महत्वाकांक्षा की बात आती है तो कितना इम्पोर्टेंट है? मैं अंजना त्यागी गाजियाबाद से हूँ और आज जो मोदी जी ने ये बिल हमारा पास कराया है, इसमें हमें नारी सशक्तिकरण का तो एक उदाहरण मिला ही है, लेकिन साथ ही साथ अब नारी को एहसास ये करा दिया गया है कि आप किसी से कम नहीं हैं और पुरुषों के बराबर आपका स्थान है। और आज महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं इस बिल को पाने के बाद कि उनका राजनीतिक, सामाजिक और हर तरीके से विकास इतनी तेजी से हो रहा है और होगा आगे कि हमें घर में भी इस तरह से कह दिया जाता है कि राजनीति आप खुल के करेंगी, क्योंकि आपको मोदी जी द्वारा इतना मान सम्मान मिल रहा है कि देश में जब नारी सशक्त है तो समाज सशक्त है और समाज सशक्त है। सभी महिलाएं जो है वो यहाँ पर एकत्रित होंगी, ढोल नगाड़ों पर डांस किया जा रहा है और अपने आप को इतना एम्पावर्ड फील कर रही है महिला की जो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है 33% रिजर्वेशन, ये सिर्फ एक महज रिजर्वेशन ना देखते हुए एक एम्पावरमेंट के नजरिए से यहाँ पर राजधानी दिल्ली की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो बातचीत हमने करके महिलाओं का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की, उससे साफ ये नजर आ रहा है कि कितनी सशक्त है महिला। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। महिमा कटारिया, वंदना सिरोही, आरजू सेठ मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव हैं, उनके पास में चलें उससे पहले
महिला सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद महिला सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। महिला सांसदों ने पीएम मोदी का धन्यवाद भी दिया। महिला सांसदों ने पीएम मोदी को भेंट किया अंग वस्त्रम। महिमा कटारिया मेरे साथ इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। महिमा, चूंकि आज महिलाओं का दिन है, महिलाओं की जीत का दिन है, आज का दिन शक्ति पर्व है, मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सीधे आपके पास आता हूँ। आपके हवाले पूरी तरह से मैं माइक कर रहा हूँ, पूरी तरह से स्क्रीन कर रहा हूँ। जितनी महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही हैं, उनसे बात करें, कहां से ये आई हैं ये भी पूछें। 27 साल से बिल किसने लटकाया, अटकाया, भटकाया, इसे लेकर के आप बात करें। और ये मुझे बस बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर के बाद में आने वाले हैं। देखिए राशिद, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो टाइम दिया गया था भाजपा एक्सटेंशन ऑफिस में आने का, वो लगभग 10 बजे का दिया गया था। तो सभी जो निगाहें हैं वो इस तरफ स्टेज पर टिकी हुई है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ पर इन महिलाओं से बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत पहले करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहाँ से आए हैं, क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी, कहाँ से आई हैं आप? मैं ईसापुर से। अच्छा, अब बात करें महिला आरक्षण की, तो कितनी खुशी है मन में? अरे रे बेटी, क्या बताएं, इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, कुछ बता नहीं सकते, कोई समझ ही नहीं। थोड़ी सी तो जाहिर कर दो। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा जाहिर बदल दिया मोदी ने। अभी बहुत सुंदर भजन गा रहे थे कि ये देश बदल दिया मोदी ने, और ये एकमात्र विश्व पे नेता हैं कि जो सिर्फ महिलाओं के लिए बात नहीं करते, महिलाओं के लिए काम करते हैं। और ये इतिहास रचने का काम भारतीय जनता पार्टी तो कर ही रही थी, 33% दे रही थी, लेकिन भारत सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही ये हो पाया है कि महिलाओं को प्रोत्साहन नहीं मिला, उनको उनका हक मिला है। अच्छा चलिए, यहाँ पे गाना भी जो है वो लगातार है, इनका गाना भी सुनते हैं। डंका बाजे रहा यो देश बदलता मोदी ने, भारत में डंका बाजे रहा यो देश बदल दिया मोदी ने। ये पैदल राम चाले और किसान बैठे औरत में, ये राम तो पैदल चाले और किसान बैठे औरत में, ये मोदी बैठे जहाज में, यो देश बदल दिया मोदी ने, ये मोदी। यहाँ पर जो गाना है वो लगातार चल रहा है। अब हमें और भी महिलाएं क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेती हूँ। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितनी खुशी है, कितना उत्साह है? गाना तो लगातार चलता रहे। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कभी नहीं मिले थे, अब मिले हैं। मोदी कभी नहीं मिले, आप मिले, तो मोदी जी को सुनने का, वन रैंक वन पेंशन का बहुत ही फायदा, हम बहुत खुशी है। और महिला आरक्षण बिल का आरक्षण में भी बहुत अच्छे है। अब राजनीति में मैं भी आकर खुश हूँ। तो आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, राजनीति की जब बात आती है, अब आरक्षण मिल गया है, अब महिलाएं जो है राजनीति भी खुल के कर पाएंगी? हाँ जी, बिल्कुल कर पाएंगे हम। एक्साइटमेंट तो दिखाइए। हाँ जी, क्या होता है? हाँ जी, बिल्कुल है। हाँ, सारी महिलाएं मुझे यहाँ पर दिखा सकते। देखिए, हम लोग मोदी जी ने जो अधिकार दिया ना, वो भावयुक्त हो गए हैं। और अब जो महिलाओं का शोषण होता था, महिलाओं के लिए पीड़ा होती थी, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सिर्फ 33% से भी ज्यादा महिलाओं को। अच्छा, अब मैं आपसे इसी पर एक और बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि ये बिल जो है वो लटक रहा था, अटक रहा था। आपको क्या लगता है क्यों लटक रहा था, अटक रहा था? देखिए, मोदी जी काम कंप्लीट करते हैं, वो इज ए कंप्लीट मैन। और लटकने अटकने वाली बातें बहुत पुरानी हो गई। ये मोदी जी की एज है और ये मोदी जी का भारत है, ये मोदी जी का। मेरे एंकर का खास ये सवाल है, क्योंकि राशिद जी हमारे बहुत खास एंकर वहाँ पे बैठे हैं। हमेशा देखती हूँ। थैंक यू राशिद जी। हेलो जी, यहाँ पे आपको भी थैंक यू बोला जा रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पे जितनी महिलाएं मौजूद है तो आप फेमस हैं। यहाँ पर महिलाओं में हमारे साथ जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है, वहीं पर आपको भी थैंक यू बोला जा रहा है। तो राशिद जी का ये कहना था कि आखिर आपको क्या लगता है, क्योंकि अब ये बिल पारित हो चुका है, तो कौन इसे अटका रहा था, क्या मंशा रही है विपक्ष की? देखिए, विपक्ष में पहले भी महिला प्रधानमंत्री रही,
लेकिन कभी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नहीं करी। लेकिन हमारे देश में जो संस्कृति है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए जहां नारी को पूजा जाता है, जहां नारी के पूजने की बात की जाती है, जहां नारी को बराबर का अधिकार दिया जाता है, वो एकमात्र मोदी सरकार ने और स्वयं मोदी जी ने प्रोत्साहित करता। हम लीडरशिप डेवलप किया, मोदी जी ने किया। हम पार्षद बनकर आए, उनके डिसीजन के कारण बन के आए कि न्यू लीडरशिप चाहिए, महिलाओं की लीडरशिप चाहिए। और कहीं ना कहीं हम सब थैंकफुल है, सभी ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में भी मोदी जी को लेकर इतना ज्यादा उत्साह है कि वो उनके लिए भजन गा रही हैं, कीर्तन करती आई हैं पूरी की पूरी। और उनके लिए बार बार वो कह रहे हैं कि अब बहन बेटियों का चमकने का समय आ गया, क्योंकि मोदी जी काम कंप्लीट करते हैं, अटकने वाले सारे रोडों को बंद कर देते हैं। सकते हैं कि अटकने लटकने का जो समय है वो चला गया है और बहन बेटियों के चमकने का जो समय है वो आ चुका है। तो एक नया नारा राशिद हमें यहाँ से मिल जाता है कि लटकने अटकने का जो समय है वो चला गया है और महिलाओं के चमकने का जो वक्त है वो शुरू हो गया है। लेकिन साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर दिखाते रहेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं। धूप हालांकि बहुत हो चुकी है, लेकिन इस धूप में भी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट से अगर वो पैन करके दिखा सके कि कितना यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आ रखी है। हालांकि सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जहाँ पर महिलाएं मौजूद है, यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं महिलाएं वो भी आई हैं। भारती पवार से हमने खास बातचीत की थी, तो साध्वी ज्योति से हमने खास बातचीत की थी। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी जनरल सेक्रेटरीज हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा, नाचना गाना सब जो है लगातार यहाँ पर नजर आ रहा है। सुबह से ही हम लोग अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कलरफुल ड्रेसेस जो है वो भी यहाँ पर महिलाएं आई हैं। यहाँ पर डांस जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली, एनसीआर हो, सभी जगह से यहाँ पर महिलाएं आई है। क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में जब ये बिल पारित होता है, मेजॉरिटी के साथ ये बिल जो है वो पारित किया जाता है। क्योंकि आपने लटकने की बात की थी कि इतने सालों से ये लटक रहा है, तो अपने दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि 1996 में आया था ये बिल पहली बार। HD देवेगौड़ा की सरकार इसे लेके आई थी। उसके बाद NDA ने कई बार प्रयास किया था कि जो बिल है वो आ पाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल सेशन जो है या कहे भाजपा ने ये बुलाया था। हालांकि कई कयास लगाए जा रहे थे राशिद, जिस तरीके से हमने देखा डेवलपमेंट हो रही थी कि आखिर ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया है। जब इस स्पेशल सेशन में इस बिल की बात हुई, क्योंकि तमाम कयास लगाए जा रहे थे, इंडिया भारत तमाम तरीके की चीज़ों के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन बिल की जब बात आती है, यानी 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका कयास बहुत कम लोगों ने लगाया था। इंडिया न्यूज़ वो चैनल था जिसने कहा था कि मोदी सरकार जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल ला सकती है। अब जब बात हम कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल की, तो एक बात खास जो यहाँ पर अमित शाह ने भी बोली थी लोकसभा में जब इस पूरी मुद्दे पर डिबेट चल रही थी, कि वो ये थी कि जब विपक्ष ये कह रहा है कि आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, तो किस तरीके से और क्या बातें अमित शाह ने कही थी और समझाई थी सुलझी भाषा में। वो ये थी राशिद की 3 जो सांसद है वो आते हैं यहाँ पर चुन के, जो आते हैं उसमें SC होते हैं, ST होते हैं और सामान्य होते हैं, जिसमें OBC भी आते हैं। अब इन तीनों ही कैटेगरी में 33% आरक्षण जो है वो दे दिया गया है। तो विपक्ष आखिर क्यों आरक्षण में आरक्षण की मांग कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा एक्सटेंशन कार्यालय में हमने तमाम चीजें या कलरफुल पिक्चर देखी है। महिमा, आज आपकी एनर्जी वाकई में आसमान में है, इसलिए मैंने आपको बीच में नहीं रोका। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें लाइव आप देख पा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पर जश्न मनाया जा रहा है। इसी जश्न के बीच प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जिनका अभिनंदन किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, महिमा अपनी रिपोर्टिंग आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर जा चुकी है। माफ कीजिएगा, ये प्रधानमंत्री की गाड़ी नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हैं। आई एम सो सॉरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की तस्वीरें हैं। महिमा, आपके पास लौट करके आते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद लौट करके आएंगे। पूरे देश को इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है बीजेपी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ये भारत का शक्ति पर्व है, ये शक्ति की जय जय है, संसद से संपूर्ण विजय है। के पास चलते हैं। वंदना, प्रधानमंत्री कितनी देर के बाद में आने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तो हमने देखा।
बिल्कुल, देखिए मंच पर सब तैयारियां हो चुकी हैं, खचाखच ये पूरा पंडाल भरा हुआ है। तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में महिलाएं आई हुई है जो बहुत ज्यादा उत्साहित है पीएम मोदी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए। इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल को लेकर उनका ये कहना है कि महिलाओं की राजनीति में जिस तरह से तवज्जो उनकी बढ़ेगी, उनको नेतृत्व मिलेगा, उनकी आवाज बुलंद होगी। और तस्वीर एक बार दिखा देते हैं, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे और उनके स्वागत के लिए हाथों में फूल लेकर यहाँ पर तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी पहले से ही तैयार हैं। और अलग अलग राज्यों से जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं वो पारंपरिक परिधानों में यहाँ पर नजर आ रही हैं। वो भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए कतारों में लग गई हैं, क्योंकि कुछ ही पलों में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँचने वाले हैं। मैम, कहाँ से आए हो आप? यही दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है, तो वो जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं सब कुछ। हाँ, हमारे मिलने के लिए ही पहली बार आए हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए? हाँ जी, पहली बार, फर्स्ट टाइम। आप कहाँ से आए हो? टेकरी बॉर्डर से आए हैं। नोएडा से आए हो, कैसा लग रहा है? महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कहेंगे? क्या ऐतिहासिक फैसला किया है, महिलाओं को राजनीति में और तवज्जो मिलेगी। आवाज लेकिन आया फैसले से, अच्छी बात है कि देखिए दूर तक आपकी नजर जाएगी, यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं आपको नजर आएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ ही पलों में पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और भारत माता की जय के नारे लगाती हुई महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं। ये देखिए, वंदे मातरम के भी नारे लगाए जा रहे हैं। मैम, कहाँ से आए हो? हाँ जी, कहाँ से आए हो? हम आदर्श नगर से आए हैं, 16 नंबर वार्ड से। कैसा लग रहा है महिला आरक्षण बिल पास हुआ? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनको सपोर्ट लाइव है। वंदना, आपके पास लौट करके आते हैं। एक बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुन लेते हैं। चलिए, निर्मला सीतारमण थोड़ी देर के बाद में जैसे ही माइक पर बोलेंगी आपको हम सुनाएंगे। थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी आपने देखा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद हैं या फिर केंद्रीय मंत्री या फिर एनडीए से ताल्लुक रखने वाले जितने भी महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जितने बड़े मंत्री हैं, जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े चेहरे हैं, आज हर कोई आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये संसद में बहुत बड़ी विजय है। 27 साल में महिला आरक्षण बिल पर न जाने कितनी राजनीतिक रस्साकशी हुई, कई पेच फंसे, लोग पसोपेश में रहे सरकार बनाने के लिए, सरकार बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दलों ने जब विरोध किया तो फिर ऐसे में यूपीए ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए थे। वंदना, एक बार फिर से आपके पास आते हैं, अभी आपको क्या क्या नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बारे में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कुछ ही सेकंड में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी एकदम टाइट है, मेन गेट पर सभी तैयारियां हो चुकी हैं और ये देखिए कार्यकर्ता लगातार उस तरफ जाते हुए जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे, क्योंकि ये तमाम जो महिलाएं हैं इसी उत्साह के साथ आई हैं कि पीएम मोदी को देखने का, उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। इसलिए ये भी देखिए जाने के लिए बातचीत करें, सिक्योरिटी जो गार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं उनसे बातचीत कर रही हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करें कि वो भी पीएम मोदी को देखना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, उनसे सीधा सीधा रूबरू होना चाहती हैं। तो तमाम दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यहाँ पर महिलाएं नजर आएंगी जो कि पीएम मोदी से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंची है। तमाम महिला कार्यकर्ता हैं, बीजेपी महिला मोर्चा यहाँ पर है। ठीक है वंदना, वंदना अब तक आवाज आ रही है क्या? वंदना बोलती रहें, आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। और अगर संभव हो सके वंदना थोड़ा सा आगे मूव करके जो महिला सांसद हैं उनसे आप बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, जो महिला सांसद हैं उनके अधिकारों को लेकर के बात कीजिए। महिला सांसदों से ये पूछिए कि आगे डिलिमिटेशन और उसके बाद सेंसस को लेकर के भी इंतजार करना है, यानी अभी लड़ाई परिवर्तन लाने वाला नेता आया है जो सच में हमारे कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए काम करता है। क्योंकि जब महिला सशक्त होगी, महिला परिवार की धुरी होती है, जब महिला ज्यादा सशक्त होगी उसको विश्वास होगा कि उसको हर जगह पे वही सम्मान मिलेगा जो उसको हर जगह मिलना चाहिए, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा उससे समाज में विकास बहुत बिल्कुल। देखिए हम लगातार महिलाओं से बातचीत करें। मैम, कहाँ से आए हो? मैं नई दिल्ली से आई हूँ। प्रधानमंत्री मोदी पहुँचने वाले, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है, हमें बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकती। और मोदी है तो मुमकिन है। जो चमत्कार, जो महिलाओं को आरक्षण देकर के उन्होंने हमें एक गिफ्ट, एक तोहफा दिया है पूरी महिलाओं को। महिलाओं के दिलों से पूछो तो एक ही आवाज निकलती है, मोदी है तो मुमकिन है,
नई दिल्ली से आई हुई हैं और भी महिलाएं यहाँ पर लगातार पहुँच रही हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम कहाँ से आए हो आप? रेखा जी, हेलो, हम त्रिनगर से आए हैं। हाँ जी। पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनसे बातचीत होगी, आपकी मुलाकात होगी, संबोधन करने वाले पीएम मोदी, कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है कि उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, और हमने देखा कि जब से मोदी जी आए हैं सिर्फ महिलाओं के बारे में वही सबसे ज़्यादा सोचते हैं, और हमारी सब बहनें भी जो है वो भी उत्साह से उनसे मिलने आई हैं कि हम चाहते हैं कि जिसने हमारे बारे में सोचा हम उसका अभिनंदन जरूर करें। लेकिन श्रीनगर से भी महिला यहाँ पर आई हुई है। मैम कैसा लग रहा है यहाँ पर पहुँचे? बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी को मिलेंगे। मोदी जी धर्म के नाम पे तो कर ही रहे हैं, महिलाओं को भी बहुत आगे ला रहे हैं। ठीक है, वंदना रुके, महिमा कटारिया भी बहुत देर से इंतजार कर रही है। महिमा, जो मैं वंदना से जिक्र कर रहा था, एक बार जितनी भी महिला सांसद हैं, बीजेपी की जितनी महिला कार्यकर्ता हैं, इन सभी से एक बात आप ये पूछें कि हालांकि ये अधिनियम कानून में तब्दील हो जाएगा जैसे ही राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है, यानी अब सिर्फ औपचारिकताएं ही बाकी हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है 2029 से पहले ये लागू नहीं हो पाएगा, तो क्या अभी भी लड़ाई अधूरी है? राशिद, देखिए, हम कोशिश करेंगे कि हम महिलाओं से बात कर सके, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय पहुँच सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे महिलाओं से बात करने की। मैम, मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करना चाहूँगी, क्योंकि 33% अब, क्योंकि हमारे एंकर हैं राशिद जी, उनका एक सवाल सभी महिलाओं से खास तौर पे ये है कि क्या आपको लगता है कि अभी भी लड़ाई जो है वो अधूरी है? क्योंकि अब राष्ट्रपति की मुहर जब लग जाएगी ये कानून में तो तब्दील हो जाएगा, लेकिन 2029 से पहले, हालांकि अमित शाह ने कहा है कि 2026 तक इसको लागू कर देंगे, डिलिमिटेशन हो जाएगा, लेकिन कितना बेसब्री से इंतजार है? क्या लग रहा है थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए या ठीक है कोई बात नहीं? देखिए, बेसब्री से तो हमें इंतजार है, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण की बात है, जहां कहीं ना कहीं एक विपक्ष इसको दबाता रहा है हमेशा। आज भाजपा की सरकार ने उसे उठाकर और एक पूर्ण बहुमत से इसे पास किया है, और जो हमारे पूर्व में नेता रहे आदरणीय सुषमा स्वराज जी, ये उनका सपना था कि महिलाएं पूर्ण रूप से आरक्षित हो और उन्हें उनका हक पूरा दिया जाए, और आज वो हक हमें मिल रहा है, और हम सभी उनको बधाई देना चाहेंगे। हमारी जहाँ सुषमा स्वराज, जो कि हमें सब महिलाओं की मेंटोर हैं। मतलब अगर 2029 की बात आई तो वेट कर लेंगे आप 2029 तक? 2000, देखिए, जैसे हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा 2026 में ये पूरा परिसीमन हो जाएगा, लेकिन मैं दावा करती हूँ उनके बिहाफ पर कि 2024 और 2025 में जो भी चुनाव होंगे उसमें आरक्षित ना होते हुए भी महिला ज्यादा से ज्यादा संख्या में चुनाव लड़ेंगी भाजपा। ये बहुत कॉन्फिडेंटली इन्होंने कहा है कि महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। अब ये बात हो गई कि 2029 तक वेट करना, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया 26, अमित शाह जी ने कहा था कि 26 तक हम डिलिमिटेशन कर देंगे, हो जाएगा। महिलाएं जो है रिप्रेजेंटेटिव है, 33% अब इलेक्शन लड़ सकती हैं। कैसा क्या कुछ है मन में, क्या कुछ लग रहा है और थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए था या ठीक है वेट कर लेंगे? अब नहीं, जल्दी होना चाहिए, वो बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष पीछे पड़ा हुआ है उस हिसाब से हमें जितनी जल्दी हो जाए उतना ज्यादा। डर भी लग रहा है वापस आने में, कानून में तो महिलाओं नहीं लग रहा है हमेशा। कभी भी आपने उनकी जो पार्टी है, विपक्ष की जो पार्टी, कहीं महिलाओं को देखा है? आज भाजपा में जो पार्टी में सशक्तिकरण दिया है वो मोदी जी ने दिया है प्रधानमंत्री बनकर। समझा मोदी जी ने समझा, माँ बेटी की राजनीति है और किसी की राजनीति नहीं है। पिंकी परिवारवाद की बात यहाँ पे आ गई। मैम, मैं आपसे भी एक सवाल ले लूंगी, कैसा क्या कुछ चल रहा है मन में? 33% रिजर्वेशन तो मिल गया, लेकिन अभी थोड़ा समय है जब महिलाएं रण में असली आ सकेंगी और लड़ सकेंगी, तो कैसा है? बिल्कुल लड़ सकेंगी, महिलाएं हर ओर सक्षम है। उन्होंने दिखाया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बताया है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कितना जरूरी है। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, भाजपा ने ही दिखाया है कि महिला देश की रक्षा कर सकती है। पूर्व में हमारी निर्मला सीतारमन जी देश की रक्षा मंत्री थी, और आज निर्मला सीतारमन यहाँ पर मौजूद भी हैं। जी, निर्मला सीतारमन यहाँ पे मौजूद भी हैं। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कितनी उत्सुकता है, क्योंकि इनसे तो मैंने टेक्निकल सवाल कर लिए, आप थोड़ा जोश दिखा दीजिए। धूप बहुत हो रही है, मुझे पता है, हम भी सुबह से लगे हुए हैं, धूप बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उत्सुकता कितनी है? उत्सुकता बस यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और मोदी जी हैं, तो हम औरतों को डर किस चीज़ का है? हम लोग निडर हैं, उनके रहते हमें कोई डर नहीं है। धूप का भी नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब धूप का भी डर नहीं है क्या? मैम, आपकी आवाज है बिल्कुल नहीं है, बहुत खूबसूरत लग रही है आप, दुपट्टा बहुत खूबसूरत पहना है आप। बस हम तो हमें ये पता है कि मोदी जी हैं ना, तो महिलाओं का कभी भी कोई नुकसान नहीं है। महिलाओं को हमेशा सशक्तिकरण मिलेगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमेशा उन्होंने मतलब पहल करी है और उन्होंने करके दिखाया है। ये एक मोदी जी हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें संभव करके दिखाई और उन पे भरोसा है, ब्लाइंड फेथ है।
महिलाएं हमेशा उनके साथ हैं और आगे उनके साथ बढ़ेंगी। आप देख सकते हैं कि महिलाएं उनके साथ है, उनके साथ आगे बढ़ेंगी। धूप बहुत हो रही है, यहाँ पे चिलचिलाती धूप है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लाइन लगा के जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर खड़ी है। सभी लोग इंतजार में हैं क्योंकि कुछ ही क्षणों का समय अब रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आएंगे। हम कोशिश करेंगे कुछ और महिलाओं से अगर बातचीत हो पाए, क्योंकि यहाँ पर सभी अभी राशिद इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त है वो भी कर दिया गया है। हालांकि हर हर मोदी के जो नारे हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। मैम, मैं आपके पास आगे पूछना चाहूंगी कि कितनी एक्साइटमेंट है। चिलचिलाती धूप तो है, क्या हमारे साथ साथ मुझे लगता है आपको भी एक्साइटमेंट है? बिल्कुल है, और क्योंकि महिलाओं की बात है और महिला सशक्तिकरण में जो मोदी जी की भूमिका रही है पिछले कई सालों में किसी की नहीं रही। महिलाओं के बारे में जो मोदी जी ने किया है कोई नहीं किया और आज तक सोचा भी नहीं था। आप लोगों से एक सवाल और कर लेती हूँ। अब क्योंकि राष्ट्रपति की मोहर के बाद ये कानून में तब्दील तो हो जाएगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा 2026 तक, तो क्या इंतजार मंजूर है? देखिए, हमने पिछले 75 सालों से इंतजार किया कि देश बदलेगा और मोदी जी जैसा कोई आएगा और देश को आगे बढ़ाएगा। पर मोदी जी ने देश को तो बढ़ाया ही, देश के सम्मान को तो बढ़ाया ही, साथ में हम बहनों के बारे में बहुत कुछ सोचा। तो आप इंतजार बिल्कुल इंतजार बिल्कुल तैयार है। आप कह रही थी कि इंतजार, क्योंकि मैंने पीछे से आपकी आवाज सुनी। हालांकि थोड़ा जो समय है वो जरूर लग सकता है, लेकिन जितनी उत्सुकता यहाँ पर देखने को मिल रही है, चिलचिलाती धूप है। बार बार हम ये भी बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि चिलचिलाती धूप में सभी महिलाएं खड़ी है, लेकिन जोश जो है वो कम नहीं हो रहा है। मैम, अगर इंतजार की बात आए तो विपक्ष तो अभी आरक्षण की भी बात कर रहा है। हालांकि अब ये कानून में तो तब्दील हो जाएगा, लेकिन महिलाओं को थोड़ा इंतजार अभी भी करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी लाइन में मैं सारी अपनी जो नजफगढ़ की महिलाएं हैं उनकी तरफ से एक लाइन बोलूँगी। तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। हम जितनी भी महिलाएं आए हैं एक्चुअली या तो हम अपने बच्चों के लिए या फिर अपने हस्बैंड के लिए ये लाइन बोलेंगे, लेकिन हम सब ने अपनी लाइफ का कुछ अंश हम चाहते हैं कि हम अपने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को दे पाएं। इससे ज़्यादा और हम क्या दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो लगातार अभी भी, क्योंकि पंडाल जो है मेरे को याद है अभी वंदना दिखा रही थी कि पंडाल जो है वो चकाचक जो भर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं अभी भी जो महिलाओं का आना है वो लगातार जारी है। राजधानी ठीक है महिमा, आपके साथ वंदना भी हैं। एक बार वंदना के पास फिर से चलते हैं। वंदना, आप उस पैसेज में हैं, उस रास्ते पर हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, बस इंतजार किया जा रहा है। हमने देखा कि महिमा के साथ में कई महिलाएं बहुत भावुक हैं, बहुत इमोशनल हैं। वो ये कह रही हैं कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। इस तरह के भाव हैं, इस तरह की भावनाएं हैं। महिलाओं से बात करके ये पूछें आप कि देश की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। महिलाओं से ये पूछें कि अभी तक जो हिस्सेदारी नहीं रही वह भागीदारी में तब्दील होने वाली है। इन महिलाओं के जहन में क्या चलता है कि देश की राजनीति में परिवर्तन करने के लिए और कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि अब लॉ मेकर्स के तौर पर 33% रिजर्वेशन वाला युग शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि महिलाएं भावुक हो रही हैं और पीएम मोदी को लेकर उनकी जो भावनाएं हैं वो साफ देखी जा रही हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी का कंपैरिजन यहाँ भगवान राम से भी बहुत सी महिलाओं ने किया है। उनका ये कहना है कि हमने भगवान राम को नहीं देखा, लेकिन हमने मोदी जी को देखा है और एक भाई होने की भी जो एक बंधन है उन्होंने इससे भी निभाया है। मैम, आप कहाँ से आए हो? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। अच्छा, पीएम मोदी आने वाले हैं, बहुत उत्साहित है जी? पीएम मोदी आने वाले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने महिलाओं को ये दूर तक देखिए, तस्वीरें देखिए एक बार। ये तमाम जो महिलाएं हैं उसी रास्ते पर पलके बिछाए हुए हैं, टकटकी लगाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से गुजरेंगे, उनका स्वागत करेंगी, उनको देखेंगी करीब से, क्योंकि ऐसा मौका अक्सर महिलाओं को नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से ऐसा लम्हा आता है। तमाम जो बीजेपी की महिलाएं कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँची हुई हैं। मैम, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? वजीर लगन। अच्छा, कैसा लग रहा है पीएम मोदी आने वाले? महिला आरक्षण बिल पर क्या कहेंगे? हमें अच्छा लग रहा है और हम मोदी का ही इंतजार कर रहे हैं। हमें भी उनसे मिलने की तमन्ना है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को कैसे देखती हैं? क्या इससे कुछ परिवर्तन आएगा देश में?
देखते हैं और परिवर्तन भी आएगा। हम तो खुश हैं हर चीज़ से कि मोदी जी हमसे थोड़ा अच्छा लगे। महिलाओं ने अभी से ही यहाँ से अभिवादन शुरू कर दिया, हाथ हिलाने शुरू कर दिए। पीएम मोदी हालांकि अभी नहीं पहुंचे हैं, कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन इतना ज्यादा उत्साह, महिलाओं का जोश हाई है। लगातार मोदी मोदी की जयकार यहाँ पर हो रही है। मोदी है तो मुमकिन है के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं जिनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम कहाँ से आए हो? हम नोएडा से आए हैं। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसको कैसे देखती है? राजनीति में महिलाएं हम लोग गाजियाबाद से आए, कॉलोनी से। हम लोग चेयरमैन के साथ सबको आए हैं योगी मोदी से मिलने के लिए। बिल बने हैं, इसके लिए शुभकामनाएं करने, बधाई देने, मुबारकबाद देने मोदी जी से आए। बहुत ज़्यादा। बीजेपी की तमाम ये महिलाएं हैं जो पीएम मोदी के स्वागत के लिए इंतजार हैं। मैम कहाँ से आए हो आप लोग? कौशाम्बी, गाजियाबाद। अच्छा, पीएम मोदी पहुंचने वाले, कुछ ही पलों का इंतजार है, कैसा उत्साह? बहुत करके हमें ऐसा लग रहा है हमने बहुत अच्छे इंसान को इस पोजीशन के लिए भी चाहिए, पेंशन वगैरह कुछ करा है हम सबसे अच्छा किया है। जो हम इतने पिछड़े हुए थे आज वो हमारे को लेके आए हैं। इसी में किसी ने सोचा तो सही और आगे कदम बढ़ाया जिससे कि हम भी आगे बढ़ सके। देखिए, महिलाओं को लगता है कि अभी किसी सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा था। मोदी सरकार है जो उनके बारे में 26 सालों से हम आरक्षण का इंतजार कर रहे थे और हमारा विश्वास है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको पास कराएंगे। और आज इतना उत्साह है, गला बैठ गया है चिल्लाते चिल्लाते, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग की खुशी का ठिकाना नहीं है, शब्द नहीं है डिक्शनरी में, क्या क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, खुशी में पागल हो गई। ठीक है, वंदना और महिमा, आप दोनों मेरे साथ पे रहें। आपके पास में आते हैं। मनोहर केसरी ने कई फीमेल एमपीज के साथ में, महिला सांसदों के साथ में बातचीत की है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो जाने के बाद इन महिला सांसदों ने पूरे देश को क्या संदेश दिया, लाइव देखिए। भारत माता की जय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए, तमाम जो महिला सांसद हैं गुलदस्ता देकर के, मिठाई खिला करके और शॉल दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। देखिए, तमाम जो महिला केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिला करके उनका स्वागत स्वीकार किया है। क्योंकि 27 सालों से ये मामला जिस प्रकार से लटका हुआ था वो अब जो है सो उनका सपना साकार हुआ है। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और स्वागत किया जा रहा है। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्ट्री का साइन दिया और हाथ जोड़ करके तमाम सांसदों का उन्होंने स्वागत किया है और बधाई स्वीकार की है। ये देखिए, यहाँ पर ये नजारा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ करके यहाँ से निकल रहे हैं। ये आप देखिए यहाँ पर, तो ये खुशी का क्षण है, ये ऐतिहासिक पल है उन तमाम महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए। इंडिया न्यूज के लिए मनोहर केसरी की रिपोर्ट। बीती रात की तस्वीरें आप देख रहे थे, मनोहर केसरी की रिपोर्ट। जब महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई संसद की दहलीज पर ही धन्यवाद दिया, प्रधानमंत्री को अंग वस्त्रम भी भेंट किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने वादा किया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर मिलेंगे जरूर। जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं, महिलाओं की जो कतार लगी है, एक बार दिखाई जाए। महिलाओं की कतार लगी है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर। इस कतार को इंतजार है प्रधानमंत्री का। अभिनंदन समारोह है, प्रधानमंत्री बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर से एक बार महिमा कटारिया के पास चलते हैं। महिमा, अभी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर क्या चल रहा है? देखिए राशिद, हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे। हम लोग, मैं और मेरे विजय इस समय चेयर पे चढ़ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आप क्योंकि लाइन की बात कर रहे थे कि किस तरीके से लाइन है, तो वंदना को भी दूर से मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। लेकिन चकाचक का जो पंडाल है वो तो महिलाओं से भरा हुआ है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे, हालांकि जो दरवाजे हैं अब बंद कर दिए गए हैं। जो सिक्योरिटी है, एसपीजी जो लगी हुई है, उन्होंने बोल दिया है कि आप किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं बाहर, अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा पाए तो रूट जो है वो प्रधानमंत्री का लग चुका है और यहाँ से आप कुछ
कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। महिलाएं जितनी भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है महिमा वंदना, आपके पास में आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आपसे थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नजर आएंगे। यानी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, जितने गेट्स हैं उन्हें बंद किया गया है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद अभिनंदन समारोह है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंच गए हैं। एक